हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करेंगे 15 नवंबर का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज का ये सेशन आगामी सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आप रोज़ सुबह में 5 बजे करंट अफेयर और रोज़ शाम को 5 बजे जीके जीएस की तैयारी कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां पर होगा? तो देखिए, 2024 में अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा श्रीलंका में। ऑप्शन सी राइट आंसर। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये 50 ओवर का खेल होता है, जो कि हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। 2024 में जो वर्ल्ड कप होगा ये 15वां संस्करण होगा। ठीक है, इसी साल अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का 14वां संस्करण वेस्ट इंडीज में आयोजित किया गया था, इसे भी ध्यान रखिए। ठीक है, और इस बार का खिताब जीता भारत ने। किस देश को हराकर? इंग्लैंड को हराकर। अब यहाँ पे 2-3 और पॉइंट्स याद रखिए। 2023 में यानी अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा भारत में। वहीं 2024 में T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है, इस साल का T20 वर्ल्ड कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था और आप सभी को पता होगा कि इसका विजेता इंग्लैंड बना। किसको हराकर? पाकिस्तान को हराकर। तो इतनी बातें याद रखिए। अब हम जानते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। कोलंबो यहाँ की वाणिज्यिक कैपिटल है। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमासिंघे। प्राइम मिनिस्टर हैं दिनेश गुणावर्धना। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट और करेंसी का नाम है श्रीलंकन रूपी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 में भारत की मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, एशियन एयरगन चैंपियनशिप का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? साउथ कोरिया के दाएगू में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसी चैंपियनशिप में भारत की निशानेबाज मेहुली घोष ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर। अर्जुन बाबूता, किरण अंकुश जाधव और रुद्रांक बाला साहेब पाटिल ने एशियन एयरगन चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए दोस्तों, इस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन ए सही उत्तर। नेक्स्ट, किस बॉलीवुड अभिनेता को सिनेमा में योगदान के लिए ग्लोबल आइकॉन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, सिनेमा में योगदान के लिए हाल ही में अभिनेता शाहरुख खान को ग्लोबल आइकॉन ऑफ सिनेमा एंड कल्चरल नैरेटिव अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्हें कहां पर यह पुरस्कार दिया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजाह में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का मेजबान शहर कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, IITF यानी इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, तो इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का ये 41वां संस्करण है। इसका आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया जा रहा है। 14 नवंबर से शुरू हुआ है और 28 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, किसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है? भारत व्यापार संवर्धन संगठन, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस बार के मेले का थीम क्या है? इस बार के मेले का थीम रखा गया है, याद रखिएगा, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। फार्मूला 1 रेस साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, साओ पाउलो जो है ये ट्रैक ब्राज़ील में है, इसलिए इस फार्मूला 1 रेस को ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ब्राज़ीलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिए हैं
जॉर्ज रसेल, ऑप्शन डी राइट आंसर, जो कि ब्रिटेन के मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। यहाँ पे 2 पॉइंट्स और ध्यान में रखिए। एक सत्र में 14 बार फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले फार्मूला 1 रेसर कौन बने हैं? तो ये हैं मैक्स वेस्टापन, जो कि नीदरलैंड के रेड बुल कार के ड्राइवर हैं। याद रखिएगा, एक सत्र में 14 बार फार्मूला 1 रेस जीतने वाले ये विश्व के पहले रेसर बन गए हैं। इन्होंने ये उपलब्धि इसी साल हासिल की है। इसके अलावा लुइस हैमिल्टन 100 से अधिक बार फार्मूला 1 रेस जीतने वाले विश्व के पहले रेसर हैं। इन्होंने अभी तक कुल 103 फार्मूला 1 रेस जीते हैं। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन के मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, जॉर्ज रसेल। महिलाओं का प्रसिद्ध टेनिस टूर्नामेंट बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए दोस्तों, बिली जीन किंग कप 2022 का खिताब जीत लिया है स्विट्जरलैंड ने। किस देश को हराकर? ऑस्ट्रेलिया को हराकर। ठीक है, बिली जीन किंग कप का ये 59वां संस्करण था और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था यूनाइटेड किंगडम में और फाइनल मैच का आयोजन किया गया था यूनाइटेड किंगडम के ग्लासगो में। और इस तरह से याद रखिए, स्विट्जरलैंड ने पहली बार बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम किया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ये हाल ही में स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। यहाँ के चांसलर हैं वाल्टर थर्नहर। यहाँ के राष्ट्रपति हैं इग्नाजियो कैसिस। यहाँ की संसद का नाम है फेडरल असेंबली और करेंसी है स्विस फ्रैंक। भारतीय सेना द्वारा पहला दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए दोस्तों, इंडियन आर्मी द्वारा प्रथम दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। 13 नवंबर से शुरू हुआ है। 1 महीने तक इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ठीक है, किसके सहयोग से इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है? इनोवेशन इंडिया के सहयोग से। इंडियन आर्मी की बात करें तो इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। वैसे ब्रिटिश काल में इंडियन आर्मी का गठन हुआ था 1895 में। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय सेना के वर्तमान में चीफ हैं, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे। वहीं वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं BS सराजू। भारत के दूसरे नंबर के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। भारत ने आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में आसियान भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कोष का गठन किया गया है और हाल ही में इस कोष में भारत ने 5 मिलियन डॉलर यानी 50 लाख डॉलर का योगदान दिया है, जो कि करीब 41 करोड़ रुपए के बराबर हैं। ठीक है, आसियान की बात करें तो आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहाँ पे 2-3 और बातें बता रहा हूँ, याद रखिए। हाल ही में 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कंबोडिया की कैपिटल नोम पेन्ह में किया गया था और नोम पेन्ह में ही 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और इन दोनों सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। कौन? जगदीप धनखड़, जो कि वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। तो ध्यान रखिएगा, 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 17वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? कंबोडिया के नोम पेन्ह में। आसियान का गठन हुआ था 8 अगस्त 1967 को। मुख्यालय जकार्ता में है। वर्तमान में आसियान के महासचिव हैं लिम जोक होई। आसियान में सदस्य देशों की संख्या 10 है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, कौन सा मंत्रालय नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है? तो ये है केंद्रीय गृह मंत्रालय। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में नो मनी फॉर टेरर पर
तीसरे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर। केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। केंद्रीय विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के पास एक और मंत्रालय है, रेल मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस जिला में तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड यानी ONGC की यू फील्ड तटवर्ती सुविधाओं का उद्घाटन किया है? तो देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के BR अम्बेडकर कोनासीमा जिले में ONGC की यू फील्ड तटवर्ती सुविधाओं का उद्घाटन किया है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत के पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का निर्माण करेगी? तो देखिए दोस्तों, ये है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि केरल में स्थित है। इसी कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल पोत का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है। MOU यानी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। देखिए दोस्तों, मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड जो है ये भी भारत की एक मशहूर शिपयार्ड कंपनी है। ये मुंबई में है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ये केरल में है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ये कोलकाता में है। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये गोवा में है, गोवा के वास्को शहर में है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 29 अप्रैल 1972 को हुई थी और वर्तमान में इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मधु S नायर। अगला क्वेश्चन है, चौथा कबड्डी विश्व कप 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में। ऑप्शन सी राइट आंसर। और ये पहली बार होगा जब ये कबड्डी विश्व कप एशिया से बाहर आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा संस्करण होगा। इसका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, पहली बार यानी कबड्डी विश्व कप का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। विजेता बना था भारत। 2023 में दूसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। 2024 में इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। ठीक है, और दूसरे तीसरे संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन 2025 में इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा इसकी घोषणा कर दी गई है विश्व कबड्डी महासंघ द्वारा। तो इसका आयोजन किया जाएगा इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स में। लंदन में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट 2022 में किस भारतीय राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 हाल ही में इसका आयोजन कहां पर किया गया? लंदन में किया गया। और इस दौरान भारत के केरल राज्य को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस लिए सम्मानित किया गया है? जल संरक्षण के लिए चलाए गए इसके पहलों के लिए केरल को यह पुरस्कार दिया गया है। केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम, इसे ही त्रिवेंद्रम भी कहा जाता है। केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। चलिए अगला क्वेश्चन, स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पर्क मूसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिए। ठीक है, नताशा पर्क मूसर ने हाल ही में निर्दलीय चुनाव लड़ा था और इन्होंने जीत हासिल कर ली है और ये स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं। स्लोवेनिया जो है ये 1991 में यूगोस्लाविया से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना था। ठीक है, तो यहीं की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पर्क मूसर। स्लोवेनिया की कैपिटल है जुबलजना। यहाँ के राष्ट्रपति बन गई हैं नताशा पर्क मूसर। प्रधानमंत्री हैं रॉबर्ट गोलोब। यहाँ की करेंसी है यूरो। हाल ही में भारत और किस देश ने स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संरक्षण और प्राचीन इमारतों के संरक्षण के क्षेत्रों में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए दोस्तों, ये है कंबोडिया
ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में भारत और कंबोडिया ने स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता संरक्षण और प्राचीन इमारतों के संरक्षण के क्षेत्रों में कुल 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। कंबोडिया की बात करें तो इसकी राजधानी है नोम पेन, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं हुन सेन, यहाँ के सम्राट हैं नोरोडोम सिहामोनी, यहाँ की 2 करेंसीज हैं रियल और यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले किस अनुवादक का हाल ही में निधन हो गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इनका नाम है R.L. कश्यप, ऑप्शन सी राइट आंसर। चारों वेदों को अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले ये विश्व के पहले व्यक्ति थे R.L. कश्यप। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 4 वेद कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को इन्होंने संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। देखिए दोस्तों, R.L. कश्यप ये पेशे से गणितज्ञ भी थे, ठीक है, भारत के मशहूर गणितज्ञ भी थे R.L. कश्यप। तो इनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है 13 नवंबर को। पहली बार ये दिवस मनाया गया था 1998 में। 10 जनवरी 2023 से दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा किन 2 स्थानों के बीच चलाई जाएगी? तो देखिए दोस्तों, अगले साल 10 जनवरी से विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज यात्रा वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच में चलाई जाएगी। वाराणसी उत्तर प्रदेश से असम के डिब्रूगढ़ के बीच में चलाई जाएगी, ठीक है। ऐसे भी बोल सकता है काशी से डिब्रूगढ़, वाराणसी का ही एक शहर है काशी, ठीक है। तो काशी से इसका संचालन किया जाएगा। 14 नवंबर 2022 को किस विषय के साथ विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया गया? तो हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 2022 का थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, ऑप्शन सी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल डायबिटीज से लगभग 40 लाख लोगों की मौत हो जाती है। तो इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार यहाँ से एग्जाम्स में पूछा जाता है, इन सभी को याद रखिएगा। किसी मरीज को कहा जाता है कि उसे शुगर हो गया है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। उसके ब्लड में शर्करा यानी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, उसे ही मधुमेह रोग कहा जाता है। और रक्त में जब भी शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उसे क्या कहा जाता है? उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है। लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर सकते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। रक्त में जब भी शुगर की मात्रा बढ़ जाती है इसे ही हाइपरग्लाइसीमिया कहा जाता है, ठीक है। और शरीर में, मानव रक्त में शर्करा की मात्रा कब बढ़ती है? जब भी शरीर में इंसुलिन का उत्पादन कम होता है, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, मानव शरीर में इसका उत्पादन अग्नाशय यानी पैनक्रियाज द्वारा किया जाता है। पूछा जाता है, बार बार याद रखिए, पैनक्रियाज द्वारा इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। जब भी इसका उत्पादन कम हो जाता है शरीर में तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और मानव को मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ये भी पूछा जाता है बार बार। इंसुलिन की खोज किए थे डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग, इसका नाम है, ठीक है, फ्रेडरिक बेंटिंग। इन्होंने ही इंसुलिन की खोज की थी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। कुछ इंपॉर्टेंट PDF हैं हमारे, आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा। घर बैठे आसानी से आप GK और GS की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।